मित्रों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और रहस्यों से भरपूर है, जिसकी कल्पना करना भी हम इंसानों की सोच से परे है। और आज जिस दुनिया या यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, वो कैसे बनी और क्या यह यूनिवर्स एक ही जगह पर ठहरी हुई है या इसमें हर रोज कोई बदलाव हो रहे हैं, और क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले ही रह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो हमारे जहन में आते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और इस अनंत ब्रह्मांड में एक कण से भी छोटी दिखने वाली हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, और इस ऊर्जा से भरे बेहद गर्म बिंदु में हुए विस्फोट के बाद इसका हर एक कण फैलता गया और यूनिवर्स बनता गया। और आज भी हमारी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में विस्तार जारी है। जब बात ब्रह्मांड की जाए तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के होते हैं, एक दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। अब चलिए पहले दृश्य ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दृश्य ब्रह्मांड हम उस ब्रह्मांड को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट से हुई, जैसे कि ग्रह, तारे, गैलेक्सी, प्रकाश गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। तो वहीं अदृश्य ब्रह्मांड दृश्य ब्रह्मांड के बाहर के विस्तार व अज्ञात जगहों को कहा जाता है, जो हमारे दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर है। अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है, ये अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन दृश्य ब्रह्मांड पर हमारे वैज्ञानिक काफी हद तक शोध कर चुके हैं। इसलिए आज हम बिग बैंग से जन्मे दृश्य ब्रह्मांड के बारे में ही बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे धरती पर दूरी को मापने की इकाई किलोमीटर या मील है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड में दूरी को मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन एक प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होता है ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश यानी लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यदि हम कैलकुलेशन करें तो लाइट एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस हिसाब से लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होगी 95 खरब किलोमीटर, और इतनी बड़ी दूरी को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, या हिंदी में एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह हमारा दृश्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। और इसके उस पार अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है, इसके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जान पाए हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कैसे बना। वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु एक दूसरे के पास थे, इतने पास कि सभी एक जगह पर थे। यानी कि सारा दृश्य ब्रह्मांड जो आज हम देख रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु में स्थित था। और उस वक्त वो छोटा सा बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। ये वो स्थिति थी जहां पर फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते। इस अवस्था में ना तो अंतरिक्ष और ना ही टाइम का कोई अस्तित्व था। इस परिस्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक उस बिंदु में एक विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे, और इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा जाता है। मित्रों, बिग बैंग के इस विस्फोट के वक्त ब्रह्मांड का तापमान इतना ज्यादा था कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती थी। महाविस्फोट के बाद एक माइक्रो सेकंड को ब्लैंक टाइम कहा जाता है। इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान इतनी तेजी से गिरा और एक माइक्रो सेकंड होते होते यह 10,000 तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे तत्व ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 सालों तक चलता रहा। 3,80,000 सालों के टाइम को डार्क टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी। मित्रों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि बिग बैंग ब्लास्ट के वक्त ब्रह्मांड में बहुत रोशनी हुई होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ तो उस वक्त तापमान अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन सब कुछ अंधकार में था, रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था।
और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं था, इसलिए लाइट भी नहीं थी। ऐसा लगभग बिग बैंग ब्लास्ट के बाद 3,80,000 सालों तक चलता रहा। इस डार्क टाइम में ही ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु हाइड्रोजन मिल गया था। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम के अणु बनने शुरू हुए और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला। और इस तरह ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे। ब्रह्मांड रोशनी से भरने लगा और डार्क टाइम खत्म हुआ और बिग बैंग ब्लास्ट के लगभग 4 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। यहीं से बिग बैंग के कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। और इस तरह करीब 8 अरब सालों तक ये निर्माण और विनाश का सिलसिला लगातार चलता रहा। और ऐसी ही एक घटना के चलते 4.5 अरब साल पहले हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य और सौरमंडल के साथ हमारी पृथ्वी का भी जन्म हो गया था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब धरती आज की तरह जीने लायक नहीं थी। ये ज्वालामुखी और लावा का धड़कता एक गोला था। वो समय पृथ्वी अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती थी और यहाँ पर एक दिन 8 घंटे का हुआ करता था। इसके साथ ही धरती पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन धरती पर हवा में भाप मौजूद थी और हाइड्रोजन जैसे कई सारे एलिमेंट मौजूद थे। उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और भाप के कारण उस पर बारिश होने लगी, जो लाखों सालों तक चलती रही। बारिश के कारण पृथ्वी पर समुद्र और नदियां बनने लगी और लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन की चहल पहल शुरू होने लगी। और इसी तरह धरती को अपने पहले एक कोशिकीय जीव मिले। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुकोशिकाओं वाले जीव बनने लगे और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। किंतु परंतु हम आपको बताते चले, जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी सटीक ही हो। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के निर्माण को लेकर और भी थ्योरी हैं, जैसे स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट यानी कि स्थायी अवस्था सिद्धांत एवं दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने और भी सिद्धांत दिए, लेकिन इन सभी थ्योरीज में बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे सटीक माना गया। अब सच क्या है वो तो भगवान ही जाने। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।